मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखेंगे। मैं हमेशा बताता हूं कि मेरा वीडियो वास्तविक कुंडली पर है और शास्त्रों के अनुसार है। उन योगों को मैंने अन्य अवसर में डाला है। फिर भी कोई ज्ञान की सीमा तो नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसा समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हो सकता है वो आपका कमेंट्स लिखना मेरे लिए ज्ञान की वृद्धि होगा। और वैसे भी आप लाइक कर देते हैं और कमेंट में 2 शब्द लिख देते हैं तो मेरा मनोबल कितना ऊंचा हो जाता है। मुझे ये खुशी होती है कि मेरे दर्शकों को मेरा वीडियो पसंद आया और अच्छी बात है। और जो कमेंट्स करते हैं मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। कुछ तो मेरे दर्शक ऐसे भी हैं, मेरे से पूछते हैं, उनका वीडियो निकल भी गया और बोलते हैं कि हम तो आपका हर वीडियो देखते हैं, और फिर पूछते हैं कौन सा एपिसोड था। फिर देखते भी हैं, फिर एपिसोड कौन सा भी था उसका अंदाजा आप ही लगा लो भाई, मैं तो अभी क्या लगाऊंगा। दर्शकों, जिसने भी मेरे को डेट ऑफ बर्थ दिया है, चाहे कमेंट्स में दिया है या मेरे लाइव प्रोग्राम में दिया है, मैं वीडियो सबका बनाऊंगा, धीरे धीरे सबका बनाऊंगा। आप लोग चैनल पर बने रहिए। आपका वीडियो के द्वारा मैं आपका मार्गदर्शन जरूर करूंगा, लेकिन वो थोड़ा संभव नहीं होगा। कब 15-20 दिन के बाद बोले, 10 दिन के बाद बोले अब मेरा वीडियो तो मैं देखा नहीं। भाई नहीं देखा तो फिर देखो, फिर बड़ा मुश्किल वाली बात आ जाती है ना। फिर आपका कोऑपरेशन क्या रहा भाई? आपका भी तो कोऑपरेशन चाहिए ना। जब मैं आपको इतना कोऑपरेशन दे रहा हूं, तो परिश्रम करके वीडियो बना रहा हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, तो कुछ मेरी भी इच्छाएं ये होगी भाई आप देखें। और कुछ में त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए। मैं बिल्कुल ओपन हार्ट से बोलता हूं, अगर मेरे वीडियो में कुछ कमी है आप कमी कमेंट बॉक्स में लिख दिए, कोई समस्या नहीं है, उसको कमी को सुधारेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही एक अच्छी कुंडली है, अच्छे योग हैं, बहुत ही, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि गुरुदेव की मैंने 4-5 पोजीशन बताई। उसके लगन में गुरु तो है, लेकिन किसी किसी कुंडली में गुरु 2 केंद्रों का स्वामी हो जाता है। और जब गुरु 2 केंद्रों का स्वामी हो जाता है तो उसको केंद्राधिपति दोष लग जाता है, वो अपना प्रभाव देने में सक्षम नहीं होता। अच्छा व्यवसाय है, आमदनी भी अच्छी है, लेकिन विवाह में थोड़ी सी परेशानी वाली बात आ रही है। आइए विचार करते हैं उसकी कुंडली क्या कहती है। गुरु केंद्राधिपति दोषी, लगन कोई भी हो आपका, अगर ये 4 केंद्र हैं, इन 4 में से अगर गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है तो वह प्रभाव देने में सक्षम नहीं होगा। मानव योग बन रहा है। शुभ ज्योतिष में पंच महापुरुष योग विशिष्ट योग बताया गया है। अगर आपकी कुंडली में एक भी बलवान हो जाता है तो समझो उसके सहारे से, उसके सुविधा से आपका पूरा जीवन पार हो जाता है, नैया पार हो जाती है। विशिष्ट महायोग भी है, मालव योग है। 7वें भाव में शुक्र उच्च राशि में बना रहा है। लेकिन कोई भी ग्रह हो, 7वें भाव का स्वामी कारक ग्रह, 7वें भाव का कारक ग्रह शुक्र है। जब अकेला कारक ग्रह होता है तो उस भाव की हानि भी करता है, यह भी हमको सोचना पड़ेगा। 10वें भाव में, ये 10वां भाव है, मंगल दिग्बली माना जाता है। आद्रा नक्षत्र में है और विष नवास में भी है। फिर भी दिग्बली है, वो अपना प्रभाव तो देगा लेकिन त्रुटिपूर्ण देगा और थोड़ी सी बदनामी के साथ देगा। क्यों? एक तो आद्रा नक्षत्र में हो गया, दूसरा विष नवास में भी हो गया। परंतु कुंडली में अच्छाई क्या है? लग्नेश पुष्कर नवास में है, 10वें भाव का स्वामी पुष्कर नवास में है, तो अच्छी उत्तम ले जा रहा है। और चंद्रमा अपने एकादश भाव को देखता है तो आमदनी की भी कोई कमी नहीं है। आइए इन चंद योगों के साथ जातक की कुंडली में विचार करते हैं। अच्छा व्यवसाय, अच्छी आमदनी, विशिष्ट योग का पूर्ण प्रभाव क्यों नहीं मिल रहा? जैसा मैंने बताया, विशिष्ट योग का प्रभाव जातक का जन्म 19 फरवरी 1993 कृष्ण पक्ष चतुर्दशी श्रावण 3 शुक्रवार रात को 9:49 रात को शाम को, यानी 21:49, कैसे भी समझो। स्वर्ण नक्षत्र वाले श्रवण कुमार से स्वर्ण नक्षत्र लिया। वैसे ही उनमें माता पिता की सेवा करने वाले गुण विद्वान रहते हैं। ये जातक
जलगांव से है, महाराष्ट्र से रहने वाले हैं, और इन्होंने कल परसों ही मेरे जो एपिसोड में इन्होंने अपनी जिज्ञासा उत्पन्न की कि गुरुजी विवाह नहीं हो रहा, बाकी तो ठीक है। बात करते हैं। जन्म के समय पर कन्या लगन हुआ 24 डिग्री है, लगन में गुरु 20 डिग्री लेकर के विराजमान है। तीसरे भाव में राहु 24 डिग्री लेकर के, पंचम भाव में चंद्रमा 16-52 और शनि 28-20 लेकर के मृत अवस्था में है, प्रभावी है, मिश्र अवस्था में है लगन को देखते हुए। छठे भाव में सूर्य कुंभ राशि में 7-16 लेकर के है, बुध 25 डिग्री 52 मिनट लेकर के कुंभ राशि में। सप्तम भाव में ये शुक्र यहां पर उच्च राशि में है, मालव योग बना रहा है, गुरु की भी दृष्टि है, अच्छा चरितवान माना जाएगा। बेशक पूरा प्रभाव नहीं दे रहा है, लेकिन लिटिल बिट तो प्रभाव देता ही है। केंद्र दोस्त, गुरु की भी दृष्टि है, अच्छा चरितवान माना जाएगा। लेकिन सप्तम भाव में शुक्र दिग्बली नहीं रहता, और सप्तम भाव का कारक है, इसलिए उसको पूर्ण फल नहीं मिलता, थोड़ा मिलेगा। और खास बात यह है, शुक्र जो है रेवती नक्षत्र में है, और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध है, लग्नेश है, और बुध पुष्कर नवास में आ गया। बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, बहुत अच्छा समय बन रहा है। जातक बुद्धिमान है, तर्क बुद्धि वाला है, समझ है, लोगों से बात करने की उसकी क्या शक्ति है, लोगों से कैसे वाणी जाती है, उसकी बहुत मधुर वाणी है, जैसे कि शहद चाट करके वाणी बोल रहा हो, इतना अच्छा जातक है, कोई कमी नहीं है। 9 भाव में केतु है, और 10वें भाव में मंगल 15 डिग्री 1 मिनट 1 अंश लेकर के है, और 10वें भाव में आद्रा नक्षत्र में मंगल है। आपका भी कहीं पर भी ऐसा हो सकता है। गुरु की महादशा चल रही है 13-12-22 तक, 23-20 13-12-22 से चली है और 38 तक रहेगी। गुरु भी हस्त नक्षत्र में है। शनि की अंतर्दशा चल रही है, 27 तक चल रही है। अभी दर्शकों, इसमें पहले शुभ योगों की बात करते हैं। मंगल यहां पर है, आद्रा नक्षत्र में है, दिग्बली माना जाता है, लेकिन विश्वनवास में आ गया और आद्रा नक्षत्र में आ गया, त्रुटिपूर्ण देगा, बदनामी तो होगी जरूर, लेकिन फिर भी उसको अपना दिग्बली होने के कारण उसको व्यवसाय में अच्छी मतलब स्थायी देगा, राजयोग देगा। परेशानी तो आएगी उसको, उन परेशानियों से जूझता हुआ फिर भी अच्छा देगा, क्योंकि विश्वनवास में भी आ गया और आद्रा नक्षत्र में आ गया। देगा, परेशानियों के साथ देगा, कहीं बदनामी छुटपुट होगी तो उससे कोई बात नहीं होगा, लेकिन देगा। अब विश्वनवास में शनि भी आ गया। शनि छठे भाव का भी स्वामी है, पंचम भाव का भी स्वामी है, और लग्नेश का मित्र है। वैसे ही शनि की तीसरी दृष्टि अशुभ होती है, और शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर शुक्र पर आ रही है, सप्तम भाव पर आ रही है। तीसरी दृष्टि जहां पर भी शनि देखेगा विनाशकारी होती है, चाहे मित्र राशि हो किसी, उसमें त्रुटिपूर्ण प्रभाव होगा। तो यहां पर दाम्पत्य जीवन के लिए शनिदेव यहां पर त्रुटिपूर्ण प्रभाव दे रहे हैं, और फिर विश्वनवास में भी आगे वहां भी बात आ गई। पंचम भाव को तो चंद्रमा संभाल रहा है, पंचम भाव में चंद्रमा है, मकर राशि है, गुरु देख रहा है। यहां पर मकर राशि की बात छोड़ दीजिए, अब कोई नीच का होगा। जब मकर राशि में चंद्रमा होगा, 9 पंचम योग बनता है, एक लक्ष्मी योग बनता है। अगर मकर राशि में चंद्रमा हो और गुरुदेव उसको देखें, तो ऐसे जातक में राज कार्य करने के गुण विद्वान होते हैं और बड़ा बुद्धिमान होता है। और शनि अपनी सर्व राशि में हो और गुरु देखे तो भी दर्शकों विख्यात होता है, राजवंशी होता है, निरोग होता है, यानी शुभ अच्छा होता है। यहां पर नीच वाली बात तो खत्म हो गई, वो अभी चंद्रमा और शनि को देख रहे हैं, जब गुरु देख रहे। ये भाग्यशाली है दोनों ग्रह, अगर गुरुदेव इनको देख रहे हैं। अच्छा लक्ष्मी हो, अच्छी बुद्धिमान, सारी चीज अच्छी मिल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर शनि सप्तम भाव को देख रहा है, विवाह में त्रुटिपूर्ण प्रभाव दे रहा है, और राहु पंचम दृष्टि से पूरा नकारात्मक दे रहा है, नकारात्मक प्रभाव दे रहा, दोनों का प्रभाव हो रहा है। और पुरुष जातक के लिए शुक्र विवाह का कारक है, यहां पर गुरु कुछ नहीं कर सकता। अगर गुरु यहां बलवान भी हो और सप्तम भाव को भी देखे, तो गुरु किसी पुरुष की शादी नहीं करा सकता। शादी तो शुक्र ने ही करानी है, और यहां पर अशुभता आ गई,
और यह अशुभता और राहु से पीड़ित आ गया, तो मैं अपने इस बेटा ही है 93 का है, मेरी तो 73 उम्र है, मैं ये सुझाव दूंगा हर एक कदम फूंक करके रखना। हालांकि गुरु बचाव में है, लेकिन गुरु कम बचाव में है, मजबूर है, दोषी है। उसका दोष दूर करने के लिए आपको पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। वैसे भी लगन का स्वामी छठे भाव में आ गया तो पितृदोष आ जाता है। शुक्र विशिष्ट महापुरुष योग बना रहा है और रेवती नक्षत्र में अति उत्तम है, परंतु पीड़ित है। इस महापुरुष योग का उसको फायदा कुछ नहीं मिल रहा, ना के बराबर मिल रहा है। यहां पर उच्च का शुक्र शादी भी नहीं करा पा रहा है, राहु और शनि के प्रभाव में आ गया है, ये समस्या आ गई। गुरु चंद्रमा का 9 पंचम योग है, लक्ष्मी योग है, अच्छा लक्ष्मी योग बन रहा है। विशिष्ट योग का पूरा प्रभाव मिल नहीं रहा है। सप्तम भाव में राहु शनि का प्रभाव है, तो इसमें शादी करने में भी परेशानी आ रही है। वृष नवास में मंगल और शनि आ गए, पुष्कर नवास में बुध आ गया। अब दर्शकों देखो, वृष नवास का मैं हमेशा बताता हूं अपने कारक और भाव की हानि करता है और पुष्कर नवास उसकी बढ़ोतरी करता है। लेकिन साथ साथ ये भी है, अगर पुष्कर नवास में जो ग्रह आ गया, आपकी लगन कुंडली में कितना बलवान है, कहां पर है। अगर यही बुध इधर केंद्र में त्रिकोण में होता तो अति उत्तम होता और बढ़ा चढ़ा, लेकिन छठे भाव में है, व्यवसाय को ऊंचा तो उठाएगा। क्यों? दसम भाव का भी स्वामी है, लगन का स्वामी है, व्यवसाय तो ऊंचा तो उठाएगा, लेकिन फिर छठे भाव में आ गया। यहां पर छठे भाव में थोड़ा सा प्रभाव में फर्क पड़ जाता है, खर्चा अधिक होगा, यहां से खर्चा अधिक होगा और रोगों से भी घिरा रहेगा। और उतना मतलब उत्तम वाला पुष्कर नवास का जो फल चाहिए था, जो केंद्र में इधर होता है, द्वितीय भाव में, एकादश भाव में होता, जितना उसमें चाहिए था उतना नहीं मिलेगा। लेकिन फिर यही है, समथिंग इज बेटर देन, कुछ तो हो रहा है, ना होने से तो कुछ तो अच्छा है। लोगों में, समाज में इज्जत तो आ रही है, क्योंकि लग्नेश और दशमेश का स्वामी पुष्कर नवास में हो गया, तो व्यवसाय को भी बढ़ावा मिल रहा है और खुद को भी इज्जत मिल रही है, अपने लेवल पे इज्जत मिल रही है। अब यह है कि आप भाई अपने यानी नेतृत्व करने के लिए समाज में, या आप सोचो भाई देश को नेतृत्व करे, वो हिसाब नहीं रहता। लेकिन अपने उसमें अच्छा दाल रोटी खाने में कहीं परेशानी नहीं है, उसको आ जाएगा। और चंद्रमा अपनी राशि को देख रहा है, आमदनी भी कोई वो बात नहीं। तो कुल मिलाकर के अच्छा योग है, लेकिन शादी में भाग्य का पूरा सुख मिल रहा है। भाग्य का स्वामी यहां उच्च राशि में हो गया, भाग्य का पूरा सुख मिल रहा है। कुल मिलाकर के ये है, अच्छा व्यवसाय है उसका, नॉर्मल, जिसको नॉर्मल अच्छा कहते हैं, अच्छी आमदनी है, लेकिन विवाह में बड़ी परेशानी है। 93 का जन्म है, 18 पास 33 साल की उम्र हो गई। अब गुरु अभी कर्क राशि में चल रहे हैं, मान लिया जाए कर्क राशि में चल रहे हैं, नव दृष्टि से देखें, कोई फायदा नहीं होगा गोचर का। अगर गुरुदेव ने कुछ करना था तो यहीं से करता था, गुरुदेव कुछ नहीं कर सकते उसमें, ये विधाता के लेख हैं। आप राहु और शनि का उपाय कीजिए, पितृदोष निवारण कीजिए, और कारक ग्रह है यहाँ पर बदनामी वाली बात भी आ जाती है। जब शुक्र सप्तम भाव में होता है, राहु से पीड़ित होता है, तो किसी प्रकार की समाज में बातें सुननी पड़ती हैं। उनसे बचने के लिए आप पितृदोष निवारण करें और विवाह से पहले अर्क विवाह कर ले और फिर सब चीजों को भूल जाए। आपका बहुत अच्छा संसार बचेगा, बच्चे भी होंगे, सब कुछ होंगे। तो चंद्रमा और शनि यहाँ पर बैठे हुए और अच्छा आपका जीवन व्यतीत होगा। तो इस छोटे से वीडियो में ये कल परसों ही जातक का प्रश्न आया था जलगांव से, गुरु जी शादी नहीं हो रही है, तो मैं उसी से, और भी शुभ अशुभ योग तो बहुत है, फिर तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने बहुत बनाने हैं, जितने भी मैंने आपसे वायदा किया है, कमेंट बॉक्स में लिखा है, या मेरे लाइव प्रोग्राम में जो भी आए, जो मेरे चैनल पे बना रहेगा उसको मैं वीडियो बनाऊंगा। जो चैनल पे बना नहीं रहूंगा तो मैं भी नहीं बनाऊंगा। सीधी सी बात है भाई, अच्छी बात है ना। तो आप बने रहिए, आपका वीडियो अवश्य होगा और शास्त्रों के हिसाब से होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।